हरिओम। सप्तषष्टितमोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति सहित देवताओं का क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर तपस्या में संलग्न होना। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबली देवताओं, तुम सब लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो, ये सब मैं व्यग्रता रहित होकर जानता हूँ। सुरश्रेष्ठगण, तुम लोग जिसकी इच्छा रखते हो, तुम्हारा वो मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। दानवराज बलि पर विजय पाने वाले जो परम पुरुष हैं, वे शीघ्र ही प्रकट होंगे। वे विश्व स्रष्टा परमात्मा केवल असुर समुदायों को ही नहीं जीतेंगे, त्रिलोकी के राज्य को भी जीत लेंगे। वे देवताओं में भी सबसे उत्तम हैं। वे ही लोकों के धाता या धारण पोषण करने वाले संपूर्ण विश्व की योनि एवं सनातन पुरुष हैं। विद्वान पुरुष उन्हीं को सदा आदि देवता कहते हैं। मैं हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा उन्हीं का निदर्शन या प्रतिबिंब अथवा पुत्र हूँ। उन सर्वव्यापी परमात्मा देव ने ही असुर शिरोमणि महात्मा बलि के स्वरूप को अजेय बनाया है। वे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण तथा हम सब देवताओं के भी पूर्वज हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वे योग युक्त विश्वात्मा अचिंत्य मतलब मन और बुद्धि के अविषय हैं। देवता भी उन परमात्मा के विषय में ये नहीं जानते कि वे कौन हैं, किंतु वे पुरुषोत्तम देव अपने को तथा संपूर्ण विश्व को भी जानते हैं। उन्हीं के कृपा प्रसाद से मैं उनकी परागति या उत्कृष्ट आश्रय का पता बता रहा हूँ, जहाँ योग का आश्रय लेकर वे दुष्कर तपस्या करते हैं। देवताओं, मनीषी पुरुष कहते हैं कि उत्तर दिशा में क्षीर सागर के तट पर अमृत नामक उत्कृष्ट स्थान या परम पद है। तुम लोग वहीं जाकर तपस्या पूर्वक कठोर व्रत का पालन करो। उस अमृत स्थान में पहुंचकर दुष्कर तपस्या में लग जाओ। सर्वदेवगण, वहाँ व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत के विसर्जन से पूर्व तुम्हें वर्षा काल के सजल जलधर की भांति स्निग्ध एवं गंभीर स्वर में उन अमोघ परमात्मा की सुस्पष्ट वाणी सुनाई देगी, जो उपयुक्त अक्षरों और पदों से युक्त स्नेहपूर्ण, रमणीय, अभयदायिनी, मंगलकारिणी, उत्तम संस्कारों से संपन्न, वरदायक तथा ब्रह्मवादिनी होगी। उन शुद्ध अंतःकरण वाले सर्वदेवादिदेव भगवान की कही हुई वो दिव्य सत्यवाणी संपूर्ण कल्मशों का नाश करने वाली होगी। वे कहेंगे, मेरे पास खड़े हुए सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा स्वागत है। मैं वर देने के लिए खड़ा हूँ, बोलो किसको कौन सा वर दूँ। उस समय कश्यप, अदिति और तुम सब लोग उनसे वो वर ग्रहण करना। कश्यप और अदिति उन योगात्मा श्रीहरि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात निस्संदेह यही बात कहें कि आप ही मेरे पुत्र होकर प्रकट हों। परम भक्तिभाव से ऐसी बात कहने पर वे भगवान तथास्तु ऐसा ही होगा ये कहेंगे। सब देवता भी उनसे यही कहें कि आप हमारे भाई हो जाएं। तब वे संपूर्ण लोगों के सृष्टा श्रीमान भगवान तथास्तु कहकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। श्रेष्ठ देवताओं, इस प्रकार उनसे वर लेकर कृतकृत्य हो पुनः तुम सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाना। तब सब देवता कश्यप और अदिति ने ऐसा ही होगा ये कहकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और सबके सब उत्तर दिशा की ओर चल दिए। ब्रह्मवादी भगवान ब्रह्मा ने जैसा बताया था उसके अनुसार वे शीघ्र ही क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। वे श्रेष्ठतम देवता क्षण भर में समस्त सागरों, बहुसंख्यक पर्वतों तथा नाना प्रकार की दिव्य नदियों को लांघकर जब भूतल पर स्थित हुए, तब उन्हें अत्यंत भयंकर, समस्त प्राणियों से रहित, सूर्यदेव के प्रकाश से शून्य, सीमाहीन एवं अंधकार से आच्छन्न दिशा दृष्टिगोचर हुई। कश्यप के साथ अमृत स्थान में पहुंचकर समस्त देवताओं ने उन योग स्वरूप बुद्धिमान देवेश्वर सहस्त्रलोचनधारी नारायण देव की प्रसन्नता के उद्देश्य से 1 सहस्त्र वर्षों के लिए दिव्य कामद व्रत की दीक्षा ली। वे सब देवता ब्रह्मचर्य पालन, मौन धारण, वीरासन ग्रहण तथा मन और इंद्रियों के संयम द्वारा दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गए। वहाँ उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान कश्यप एक वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिसे परम सत्व कहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषय 67वां अध्याय पूरा हुआ।